A very good afternoon to all of you. Welcome you all in our SST class. So, we are doing chapter number 4, sensitivity towards other. Sensitivity towards other, that means how you are sensitive towards other. कैसे आप दया का भाव दिखा रहे हो, आप कैसे अपने सोसाइटी में लोगों की हेल्प कर रहे हो ताकि उनको और वो आगे बेटर बनने की एक यूजफुल मेंबर बनने के लिए वो आपके सोसाइटी में हेल्प कर सके विदाउट एनी इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं और हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर हम लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं होते तो आज हम लोग हमारा सोसाइटी एक अच्छी तरीके से चल नहीं पाता। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी पीछे छूट चुके हैं। हम लोग उनको आगे लेकर के चलना है, हम लोग को उनको आगे एक यूजफुल मेंबर में कन्वर्ट करने में हेल्प करना है। ठीक है, पहले अगर बात करें तो ये बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है स्पेशल चिल्ड्रन, फिजिकली हैंडीकैप, विजुअली इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस के बारे में है कि हाउ कैन दे how they become a useful member in the society. बात कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले visually impaired and hearing. अगर ये दो तरीके के जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में, हम लोग इनको मतलब एक तरीके का बोल सकते हैं डिसेबल बोलने से अच्छा है कि वी कॉल देम स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चिल्ड्रन। कोई भी इंसान को पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है कि हम लोग उसको संबोधित नहीं कर सकते, इंडिकेट नहीं कर सकते कि आप स्पेशल चाइल्ड हो। वो तो फिर डिफरेंशिएट ही हो गया। बीइंग अ नॉर्मल एंड विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन जो है, हैंडीकैप चिल्ड्रन जो है, उन हम लोग के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम लोग उनको पर्टिकुलर एक वर्ड देकर कि यू आर ए स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चिल्ड्रन। तो वो तो एक समाज का एक धारणा है, समाज के एक पहचान करने की तरीका है कि आप कैसे पहचान रहे हो। लेकिन हम लोग को यही बदलाव तो लाना है, यही चेंजेस तो हम लोग को दिखाने अपने सोसाइटी में कि these people are also a useful society and useful member of our society. रिदिम आपका डेली होता है कि मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग, लेकिन आई थिंक मेरी वॉइस एकदम क्लियर है और किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप अपने नेटवर्क को चेक करिए या फिर वैसे जगह पे बैठिए जहां पर अच्छा नेटवर्क हो। किसी और को प्रॉब्लम है क्या मेरी वॉइस को लेकर के? क्लियर है सबको को? हाँ, यस राज बोल रहा है, पल्लवी बोल रही है यस मैम, तो ठीक है। देयर इज अ नो नेटवर्क इशू, अभी कोई नेटवर्क इशू नहीं है। नेटवर्क इशू रहता तो डेस्कटॉप पे दिखा देता है अनसेटेबिलिटी, तो अभी कुछ नहीं है। रिदिन चेक योर नेटवर्क, आप अपने नेटवर्क को चेक करिए और अच्छे जगह पे बैठिए जहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं हो। विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, हम लोग कैसे इन बच्चों को जो है इंकरेज कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि यू आर ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, आवर लाइफ। आप अपने अगल बगल ऐसे बच्चों को जरूर देखते होंगे जो सोशली डिपेयर्ड हो, जो सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो और हियरिंग इम्पेयर्ड हो। तो इन बच्चों को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि आप एक यूजफुल मेंबर हो सोसाइटी के? हाँ, रेज योर हैंड, कौन बता सकता है इसका आंसर? कैसे बता सकते हैं?
यस रिदिम। मैम हम लोग उन लोग को मोटिवेट कर सकते हैं कि उन लोग मतलब उन लोग अपने तरीके से ही बहुत अच्छे हैं। हाँ वेरी गुड। हम लोग उनको नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दें, हम लोग हमेशा पॉजिटिव बोले उनके बारे में। पॉजिटिव। हाँ, कोई भी इंसान, हम लोग जैसे हम लोग भी हैं, तो हम लोग के बारे में अगर बार बार कोई नेगेटिव कमेंट देता हो कि आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, दिखने में अच्छे नहीं हो, आप ऐसे हो वैसे हो, तो ये जो नेगेटिव कमेंट आता है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है, हम लोग को और मतलब कि लो फील कराता है। तो लो फील नहीं कराना है किसी भी इंसान को, कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो, हम लोग को हमेशा उसको इनकरेज करना है, मोटिवेट करते रहना है, ताकि वो एक अच्छा मेंबर उस सोसाइटी का बन सके। तो विजुअली और हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को भी हम लोग बाय गिविंग देम नो नेगेटिव रिमार्क्स, encourage them, motivate them, love and care, a little care and love can affect their life। ठीक है, अगर हम लोग उनको छोटा सा भी केयर कर दे, लव दिखा दे, तो उनके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस आ सकती है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि हम लोग कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। स्पेशल चिल्ड्रंस क्या है, हु आर स्पेशल चिल्ड्रन? तो हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस आर नोन एज अ स्पेशल चिल्ड्रन। पहले क्या था, अगर बात कर रहे हैं हम लोग अर्ली टाइम पे, हमारे अर्ली एंसेंट इंडिया या अर्ली टाइम पे लोगों को जो है पता ही नहीं होता था कि इन बच्चों के साथ में कैसे हैंडल किया जाए, कैसे इनको हम लोग कैसे इनके साथ बात किया जाए, कैसे वो एक कोने में छोड़ देते थे कि वो वहीं पड़ा रहेगा, उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन डे टू डे हमारा जो है सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं, नए एडवांस फॉर्म को देख रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो पा रहा है, अब हम लोग को बहुत सारे लोगों को नॉलेज है कि ऐसे बच्चों के साथ में कैसे हैंडल किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के थेरेपिस्ट, उनके नए नए कोर्सेज होते हैं जो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए लोग जो है ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि ऐसे बच्चों के साथ में वो हैंडल कर सके, उनको पढ़ा सके। पेरेंट्स अब सर्च कर रहे हैं नेट पे, डिफरेंट सेंटर्स में जाकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं कि ऐसे अपने बच्चों को वो हैंडल कर सके, उनको बता सके। आप अपने बुक में भी देखोगे कि बहुत सारी चीजें आपके बुक में है। एक सबसे बड़ा थेरेपी अगर हम लोग जानते हैं, दैट इज अ म्यूजिक एंड डांस। ऐसे बच्चों के साथ अगर हम लोग को इंटरेक्ट करना है, उनके साथ अच्छे ट्रीटमेंट करने हैं, तो उनका सबसे अच्छा खुश होने का जो तरीका है, दैट इज म्यूजिक एंड डांस। एक बहुत बड़ा थेरेपी है गाना। हम लोग उदास होते हैं या फिर और भी कुछ मस्ती के मूड में भी रहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले गाना सुनने का मन करता है, डांस करने का मन करता है। तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा थेरेपी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी म्यूजिक थेरेपी रखी गई है, ताकि वो बच्चों को और ज्यादा इंटरेक्ट कर सके। एक बच्चे का, डू यू नो में एक ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, उसमें एक बच्चे के जिक्र है, जिसको एक फिजिकली वो हैंडीकैप है, आपके बुक में लिखा हुआ है। अच्छा एक मिनट, अनीता, अच्छा अनीता नाम से मदर का नाम से एंट्री हो गया है। कौन है, अनम्यूट करिए। मैम जैसे अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में भी होता है कि वो बहुत उसका यूज किया जाता है थेरेपी का, बहुत सारा गाना भी जिससे हमें खुशी होती है। हमें जैसे कोई भी गाना हो, हम मुंह पे हंसी आ ही जाती है, मतलब जैसे भी हो हंसी आने लगती है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, मम्मा के नाम से एंट्री की हो? हम अर्षित यादव। हाँ अर्पित। अर्षित। अर्शित। ओके। तो आशित भी सही बोल रहा है कि हम लोग लास्ट डे हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में थे, बहुत सारा गाना बज रहा था, हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग बहुत सारे, हम लोग सारे लोग हंसने लग गए वो गाना सुन के।
तो एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन, एक बहुत बड़ा बोल सकते हो कि थेरेपी होती है म्यूजिक थेरेपी। फिजिकली जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन जो होते हैं, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन, इनको हम लोग जो है अलग अलग वे में हम लोग मतलब कि इनको कैसे, इनको मोर मोबाइल हम लोग बना सकते हैं, मतलब मोर इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। मोर मोबाइल का मतलब ही है यहाँ पे कि खुद आत्मनिर्भर इनको को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग उनको मोटिवेट करें, उनको अच्छा गाइडेंस दे, डिफरेंट ट्रेनर्स और थेरेपिस्ट के पास ले जाए, बुलाए, उनसे अलग अलग चीजें उनको करवाए, वॉकिंग, कैसे, हाउ टू वॉक, हाउ टू ईट, हाउ टू राइट, इनफैक्ट हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स। ये सारी चीजें जो है उनको इस प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं डिफरेंट ट्रेनर्स, डिफरेंट थेरेपिस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बोल सकते हैं विजुअली, हियरिंग एंड फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन। एक और टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज सोशली डिप्योर्ड चिल्ड्रन। सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग। आप अपने समाज में, अपने लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते होंगे जो रोड पे रहते हैं, उनके पूरे बॉडी पे कपड़े नहीं होते हैं, खाली पैर होता है, बाहर वो रोड पे सोए हैं, खाने का प्रॉपर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मतलब एक डिसेंट लाइफ वो लोग नहीं जी पा रहे हैं। जैसा लाइफ हम लोग जी रहे हैं वैसा लाइफ वो लोग नहीं जी पा रहे हैं। तो ये जो 4 टॉपिक है, 4 लोग के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ये है हमारा विजुअली, हियरिंग, फिजिकली एंड सोशली डिप्योर्ड चिल्ड्रन। पूरे चैप्टर में इसी के बारे में जिक्र की गई है, इसी के बारे में हम लोग सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि कैसे इन बच्चों को हम लोग और हेल्प कर सके। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यही है, राइट 2 ways or write 2 methods how to create a change, make a change in their life। कैसे आप इनके लाइफ में एक चेंज कर सकते हो, how can I make a difference or change in their life। एक एक पॉइंट सारे लोग चैट बॉक्स यूज करोगे और हमको बताओगे। बहुत सारे बच्चे बहुत आंसर अच्छा कर रहे हैं, मेक देम फील कॉन्फिडेंट, डोनेट देयर ओल्ड बुक्स एंड क्लोज टू देम, वेरी गुड। हम लोग उनको मोटिवेट कर सकते हैं, वी मोटिवेट देम टू गो टू द स्कूल रेगुलरली, रेगुलरली स्कूल जाइए, बिकॉज अप टू 14 ईयर्स, 14 साल की उम्र तक हमारे गवर्नमेंट का रूल है कि हम लोग उसमें एजुकेशन फ्री देते हैं, हम लोग उसमें कोई फी नहीं रखता। हमारा सारे गवर्नमेंट स्कूल में अप टू 14 इयर्स एज तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का अधिकार है। तो ये अधिकार का हम लोग फायदा उठाएं, उनको इम्पोर्टेंस समझाएं कि एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है उनके लाइफ में। ओके, तो दीज आर द, हाँ, लॉट्स ऑफ लव एंड केयर एंड मोटिवेशन, वेरी गुड। हो गया रिदम, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, नहीं तो सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए हम लोग स्पेशल प्रोवाइड कर सके, वी गिव देम लव, यस, लव एंड केयर हम लोग दे सकते हैं। राइट, पीयूष, नित्यांत, राइट आंसर, वी गिव देम रेडियो फॉर लिसनिंग म्यूजिक। अच्छा, सबसे दिव्यांग रेडियो ही दे देगा, ओके। तो ये हमारी चीजें हैं जो हम इन बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सारे लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आगे का आदित्य, आई थिंक मनी डोनेट करना वो सही तरीका नहीं है। अगर उनको हम इजिली पैसा देते रहेंगे तो वो पैसा अर्निंग का वैल्यू नहीं जान पाएंगे कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत होती है, ये वो नहीं समझ पाएंगे। तो आई थिंक पैसा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप उसके बदले में उनको आप खाना खरीद के दे दो, क्लॉथ दे दो, बुक्स दे दो, टॉयज दे दो, लेकिन मनी सही तरीका नहीं है डोनेशन का।
वो क्या है, उनको वैल्यू नहीं दे पाएगा कि वो हाउ टू अर्न, कितना मेहनत लगता है अर्निंग के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो कभी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरा टॉपिक यही रहता है, हम आज यही क्लास ओवर करते हैं। ये चैप्टर आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ोगे। इसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आज आपके ग्रुप में हम डाल देंगे, आप लोग उसको देखोगे, अपने कॉपी में करोगे, टाइम से कॉपी कंप्लीट करिए। एकदम आपके पास प्रॉपर टाइम रहता है, घर पे कोई ज्यादा वर्क नहीं है, तब भी आप लोग टाइम से कॉपी नहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, सो आज के लिए हम यही ओवर करते हैं अपना क्लास। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। दिव्यांग, ऑब्जेक्टिव्स आप देखोगे अपने ग्रुप में, जो आपके साथ पीडीएफ हम शेयर करेंगे उसमें आप देखोगे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स भी रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, लॉन्ग भी रहेंगे एक साथ, लेकिन हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, ट्राई टू यूज योर चैट बॉक्स। अगर आपको कुछ बोलना है, इंटरेक्ट करना है, आप अपने चैट बॉक्स को यूज करिए और बोलिए। तो ठीक है, फिर आज हम क्लास यही ओवर करते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।